हेलो फ्रेंड्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद आज हम सीखने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है। उसके आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, सर ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एमएसएमई होता क्या है। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं और हमारा जो मोटो है वो तो आपको पता ही है, लर्न टुडे अर्न टुमारो। आज हम सीखेंगे और कल हम अर्न करेंगे। तो इसी मोटो के साथ आज हम सीखने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये होता क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रखा है किसी बिजनेस ने, उस पर डिपेंड करता है और उसके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जैसे किसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है या टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो बोलेंगे ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है। किसको बोलेंगे स्मॉल, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है या उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो बोलेंगे वो है स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है या फिर टर्नओवर उसका 250 करोड़ तक है। यानी कि अगर किसी एंटरप्राइज का टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है तो वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। इसके नीचे वाले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ माइक्रो में, कुछ ऐसा स्मॉल, कुछ ऐसा मीडियम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है किसी भी एंटरप्राइज को एमएसएमई में क्लासिफाई करने की। आइए अब देखते हैं कि एमएसएमई का बेनिफिट क्या होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम होती हैं जो सिर्फ एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए होती हैं। जैसे उन्हें बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपका एमएसएमई एंटरप्राइजेस है तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अलग अलग स्कीम है उनके अंडर विदाउट कोलेटरल लोन मिल सकता है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हमने ट्रेडमार्क के चैप्टर में भी देखा था कि ट्रेडमार्क की नॉर्मल फीस अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल की तो ठीक है 4500, लेकिन कंपनीज़ के केस में होती है 9000। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं कैसे, एज अ कंपनी, ठीक है, और कंपनी को आपने कर लिया रजिस्टर एज एमएसएमई, तो जो आपकी फ़ीस 9000 है वो जस्ट 50% यानी कि 4500 हो जाती है। तो एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनकी फ़ीस 50% हो जाती है। तीसरा बेनिफिट, नॉर्मल लोगों को अगर मिलता है ओवरड्राफ्ट 10% पे तो आपको मिलेगा 9% पे, 8% पे। मतलब जो लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं वो अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट पर भी कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है। चौथा, हर बिजनेस आपने सुना होगा आईएसओ सर्टिफिकेट। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसका जो भी चार्ज होता है वो रिइम्बर्स हो जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है, आपने अपने बिजनेस का आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया तो जो भी चार्जेस है वो आपको रिइम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है। पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, शायद बहुतों को पता नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पर भी कुछ कंसेशन मिल जाता है। हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है वो 100% वे ऑफ हो जाए, या 2% या 5%। ऐसे क्या होता है, जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का उस पर आपको कंसेशन मिल जाता है। तो ये है एमएसएमई का पांचवा बेनिफिट। उसके अलावा अलग अलग स्कीम में गवर्नमेंट की अलग अलग सब्सिडीज़ होती हैं। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आप बहुत सारी सब्सिडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये वो मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो इन सारे बेनिफिट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्या इसकी कोई फ़ीस है। तो नहीं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के टाइम में ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट की तरह है, वो सारी फेक वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो एमएसएमई का कोई चार्ज कर रहा है 1000 2000, वो ये बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो ऐसा नहीं है, इस स्कैम में आपको नहीं फंसना है। गवर्नमेंट फ़ीस एमएसएमई की 0 है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पूरा आधार बेस्ड है। आधार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तो पूरा पूरा ये आधार बेस्ड है। इसमें सारी चीज़ें जो आप फिल करते हो, अपना एड्रेस, नाम, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, टर्नओवर, जो कुछ भी है वो सब क्या होता है, सेल्फ सर्टिफाई। जो आप लिख देते हो वो मान लिया जाता है, तो ये सेल्फ सर्टिफाई होता है। और इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट भी देना होता है। ठीक है, तो अभी तक ये आधार बेस्ड है। जो भी आप एड्रेस डालोगे, तो जैसे जीएसटी में हमने देखा था कि भाई बिजली का बिल लगाना पड़ता है या कोई एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है, एमएसएमई में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है कि सर क्या एमएसएमई के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? तो यस, 1 अप्रैल 2021 से पैन नंबर और जीएसटी नंबर ये एमएसएमई के लिए मैंडेटरी हो चुका है। तो सर जीएसटी में तो लिमिट होती है 40 लाख की, तो अगर 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो क्या तब भी हमें लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? जो वर्डिंग है लॉ की, एमएसएमई की साइट पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका टर्नओवर क्रॉस होगा नहीं होगा। एमएसएमई में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। तो सर क्या होगा इससे? हो सकता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी केस वैसे देखा नहीं है, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि एमएसएमई के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हो सकता है कि अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है तो आपका एमएसएमई कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट है कि जीएसटी तो कहता है कि 40 या 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, एमएसएमई कह रहा है कि लेना है। आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन अब है तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेबसाइट, जैसे हर चीज़ की वेबसाइट हमने देखी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की अलग देखी, ट्रेडमार्क की अलग देखी, तो फिर एमएसएमई कैसे पीछे रह सकता है? तो एमएसएमई की जो वेबसाइट है वो है udyamregistration.gov.in। इसी वेबसाइट पे जाना है। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस है। तो आइए अब सीधे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट। ठीक है, कहाँ जाना है हमें? ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड। तो हमें करना है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा आधार नंबर मांग रहा है। अभी हमने डिस्कस किया है कि आधार नंबर मैंडेटरी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर फटाफट मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ और जो भी उद्यमी हैं उनका नाम यहाँ पर एंटर करना है। और आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपका नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। नीचे आ रहा है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो नंबर आधार से लिंक है उसके ऊपर आ जाएगा एक ओटीपी। वो ओटीपी हम एंटर करेंगे और जैसे ही हम इसको ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, अभी हमसे पूछ रहा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है। तो मैं एलएलपी कर लेता हूँ, हमारा एलएलपी है। आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी एंटरप्राइज का पैन नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर पैन नंबर भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे पैन को वैलिडेट। पैन हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एक फॉर्म होगा, वो हमें फिल करना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। नीचे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी। इसके बाद हमारा एक नंबर जनरेट हो जाएगा और 1 से 2 दिन में हमारा एमएसएमई सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है। हैव यू फाइल योर आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर? अगर आपने फाइल किया है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए या यस कर दीजिए। क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? तो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मैंने नो कर रखा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर, ये हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं अपना ईमेल आईडी। ठीक है सर, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब देखते हैं ये हमसे आगे क्या पूछ रहा है।
अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सी, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जो भी जिस भी कैटेगरी में आपका आ रहा है आप वो टिक कर सकते हैं। जेंडर, क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं, नो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारा नाम, जो मेरी पैन नंबर, क्योंकि मेरी एलएलपी है तो वहाँ पर ऑलरेडी नाम आ रहा है, तो मेरा नाम यही है जो मेरे पैन कार्ड पे है। अब ये मुझसे पूछ रहा है इकाई का नाम, तो मेरी जो इकाई का नाम है, मतलब मेरे बिजनेस का क्या नाम है, तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आप अपने बिजनेस का जो भी नाम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और करेंगे ऐड यूनिट। ऐड यूनिट करने के बाद अब हमें नीचे उस यूनिट का एड्रेस डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो अभी हमने ऐड किया है वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहा है, हमें करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फ्लोर नंबर, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है, और एड्रेस आपको सही एंटर करना है देख करके, ऐसा ना हो कि आप गलत एड्रेस एंटर कर दें। मैं फटाफट यहाँ पर सारे जो भी एड्रेस है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ अपना। जो यहाँ पर देखिए सारी जो फील्ड हैं वो मैंडेटरी है, तो अगर आपको कोई चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो वो आप NA कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर आपने NA नहीं किया तो वो एरर शो करेगा, तो आपको जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो तो आपको फिल करना है, और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपने क्या करना है, NA कर देना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें सही सही डालने के बाद अब हम चलेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्लांट का, तो मैं यहाँ पर ऐड प्लांट कर देता हूँ। देखिए मेरा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ नीचे चलते हैं, ऑफिस एड्रेस की बात कर रहा है ये, तो ऑफिस एड्रेस भी हमारा सेम है, तो मैं यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी अपना सेम डाल देता हूँ। अगर आपका यूनिट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आप अलग अलग एंटर करिएगा। मेरे केस में ये दोनों एक ही हैं, तो मैं यहाँ पर सेम जो मैंने ऊपर डाला वही मैं यहाँ पे डालूंगा। और ये डालने के बाद फिर हम नीचे चलेंगे, वहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि आप काम क्या करना चाहते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फटाफट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सारी चीज़ें। और अब मैं चलता हूँ नीचे। अब ये मुझसे पूछ रहा है नीचे इस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो भी डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का, जिस दिन आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करा हुआ या जिस दिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है कहीं पर भी, जीएसटी में, कंपनी में, पार्टनरशिप एक्ट में, तो जो भी आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। हो सकता है आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कमेंसमेंट एक ही हो, तो आपको उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो है वो 18 अक्टूबर 2021 है, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट भी मेरा सेम है। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मेरी बैंक की डिटेल क्या है। यहाँ पर मुझे बैंक का नाम बताना है, IFSC कोड बताना है और बैंक अकाउंट नंबर बताना है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि सर्विस करते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग है तो भी आपको सर्विस पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा ये मत सोचिएगा कि सर ये ट्रेडिंग तो आ नहीं रहा है, तो आप अगर आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। बाकी अगर आप डिटेल में सर्च करना चाहते हैं, डिटेल में जाके, एक तो होता है कि आपको अपने बिजनेस का जो कोड है वो पता है। अगर कोड नहीं पता है आपको अपने बिजनेस का, तो आपको नॉर्मली नीचे आना है, ट्रेडिंग है आपकी तो ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी आपका बिजनेस है वो आप यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आता था, अभी रिसेंटली ट्रेडिंग भी ऐड हो गया है। तो मेरा जो है वो है सर्विस का, मैं सर्विस में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ देखूँगा क्या अकाउंटिंग या ट्रेनर या ऑडिट इस तरह का कोई आ रहा है, तो यस ये देखिए फ्रेंड्स, लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा है, मैं उस पर जाऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा और ये डिटेल में लेके जाएगा, तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिट सर्विसेज में मैं जाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए
अगर मुझे दोनों करना है, मेरे ऊपर दोनों एप्लीकेबल है, तो मैं पहले एक बार इसको करूँगा सेलेक्ट, उसके बाद दोबारा मैं जाऊँगा ऐड एक्टिविटी के ऊपर और मैं दोबारा क्या करूँगा, सर्विस पे जाऊँगा और ये जो मेरी एक्टिविटी थी मैं उसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा। लीगल एक्टिविटी एक जगह हम लोगों ने देखा था, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज आ रहा था, ये रहा लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस। उसके बाद फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर बुक कीपिंग पे जाऊँगा, अकाउंटिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया है और टैक्स कंसल्टेंसी, और फिर मैं जाऊँगा ऐड मोर एक्टिविटीज़। तो अब आप समझ गए होंगे, आप जितनी चाहें उतनी एक्टिविटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। अगर आप सर्विस भी दे रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो दोनों भी आप ऐड कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, सर्विस में भी हैं, ट्रेडिंग में भी हैं, तो आप तीनों बारी बारी से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, मेरे ऊपर ये दोनों एक्टिविटी एप्लीकेबल थी तो मैंने दोनों कर लिया है सेलेक्ट। अगर कोई गलती से सेलेक्ट हो जाती है तो मैं ये देखिए कट का ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने अपने अंडर कितने लोगों को एम्प्लॉयड कर रखा है, कितने हैं आपके एम्प्लॉयज़। तो अगर मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है कि 12 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे। अब मैं नीचे चलता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि WDV जो लास्ट प्रीवियस ईयर है उसमें आपकी WDV क्या थी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी की। तो मैं इसको कर दूंगा 0, इसको भी मैं कर देता हूँ 0। लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर भी 0 था और मैं नीचे आ जाता हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आपने लास्ट ईयर का ITR फाइल किया है तो अपने ITR से देख करके ये सारी चीज़ें फिल करिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि आप जेम पोर्टल पे भी रजिस्टर करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यस कर लो, मैं नो करता हूँ। जो ट्रेड का जो पोर्टल है वहाँ पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, मैं नो कर रहा हूँ। आप यस करोगे तो MSME रजिस्ट्रेशन के साथ इन पोर्टल पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे, एक बार सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद करेंगे क्या, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। जैसे ही हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID पर एक OTP आएगा। जैसे ही हम वो OTP डालेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, हमारा MSME नंबर आ जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं आएगा, नंबर आ जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट अगर ये सारी चीज़ें सही आपने फिल करी हैं तो एक बार वेरिफिकेशन के बाद 1 से 2 दिन में आपका MSME रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, कोई फीस नहीं है, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और आप MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें टाइम लगता है, गवर्नमेंट की फ़ीस तो कोई नहीं है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप दिमाग लगा रहे हैं, तो इसी बात के पैसे होते हैं। तो इससे आप 1000, 1500 इतना पैसा चार्ज कर सकते हैं जो नॉर्मल प्रोफेशनल फ़ी चल रही है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करते हो, बट आप 1000 से 2000 इस काम के चार्ज कर सकते हो। तो ये एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से और अर्निंग अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी आगे ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू।